हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयरन नॉलेज वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीओके क्या है और क्या होगा अगर भारत को मिल गया पीओके। दोस्तों, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब भारत एक गणतंत्र राज्य नहीं था। उस समय भारत में अलग अलग रियासतें थीं। तब अंग्रेज़ों ने सभी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की आज़ादी दे दी थी। साथ ही रियासतों को अधिकार था कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसी को ना चुनकर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तब दो रियासतें जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, पर भारत ने हैदराबाद को जीतकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम इसका विश्लेषण शुरू से करेंगे कि किस तरह से हैदराबाद को भारत में विलय करवाया गया था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत में विलय होने का निमंत्रण किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह ने आमंत्रण को ठुकरा दिया और स्वतंत्र रहने का फैसला किया। कश्मीर में उस समय अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते थे। कुछ का लगाव हिमाचल प्रदेश की ओर था तो कुछ का लगाव पाकिस्तान की ओर था। 1947 में अक्टूबर में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के आदिवासियों ने महाराजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपना सहयोग दे दिया। इन आक्रमणकारियों के पास हथियार भी थे। 14-15 दिनों में ही आक्रमणकारियों ने पुंछ जिले के साथ साथ मुजफ्फराबाद और बारामूला पर भी कब्जा कर लिया और श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में कई मील दूर तक आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने बहुत आतंक मचाना शुरू कर दिया और स्थितियाँ महाराजा हरि सिंह के नियंत्रण से बाहर हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महाराजा हरि सिंह को भारतीय सेना से मदद मांगनी पड़ी। भारत ने कहा कि वह उनकी मदद तभी करेंगे जब वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया वाले डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर देंगे, यानी कि कश्मीर को भारत में विलय करने की सहमति दे देंगे। फिर महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला की सहमति के साथ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी विलय की मतलब टेम्पररी विलय की घोषणा कर दी गई। नए इंस्ट्रूमेंट के अनुसार भारत कश्मीर के 3 विषयों पर नियंत्रण रख सकेगा: रक्षा, विदेशी मामले और संचार। इन 3 मुद्दों को छोड़कर किसी भी सरकारी फैसले में भारत की कोई भूमिका नहीं होगी। महाराजा हरि सिंह के साथ भारत के इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तानी सेना में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई बहुत ही भयानक थी, इसलिए दोनों देशों ने शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों में समझौता करने का फैसला लिया। समझौता तो हो गया, मगर पाकिस्तान ने जितना इलाका हथिया लिया था वह पाकिस्तान में ही रह गया। पाकिस्तान आज भी उस पर कब्जा जमाए बैठा है, जिसे आज पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। यही आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके, जिसके लिए कई बार नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है, एक कसक भारतीयों के दिल में अब भी बाकी है। असल में इस हिस्से में पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार का ही नियंत्रण है, इसलिए भारत इसे गुलाम कश्मीर कहता है। अगर भारत की मोदी सरकार पीओके को जीत ले और वापस भारत में मिला ले तो क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आइए जानते हैं। इस जीत का गहरा असर पड़ेगा चीन पर, क्योंकि इसी पीओके का एक हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान बुरी तरह से चीन के कर्ज में डूब चुका है, इसलिए उसे चीन को खुश करने के लिए कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। दोस्तों, पीओके का कुछ हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान में 1962 के भारत और चीन के युद्ध होने के बाद 1963 में पाकिस्तान ने पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान वाले का कुछ हिस्सा चीन को गिफ्ट कर दिया। इसे गिफ्टेड चाइना भी कहा जाता है। यह हिस्सा 1900 वर्ग मील से भी ज़्यादा है। साथ ही पाकिस्तान ने उसके बाद पीओके के भी 2 हिस्से कर दिए। एक का नाम रखा आज़ाद कश्मीर और दूसरे का नाम रखा गिलगित बाल्टिस्तान। पाकिस्तान ने चालाकी दिखाते हुए पीओके में
85% हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान बना दिया है, क्योंकि उसे भी पता है भारत एक ना एक दिन पीओके पर अपना झंडा फहरा ही देगा। अब चीन ने इस गिफ्टेड हिस्से में अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है। चीन यहाँ कई प्लांट लगाने की भी तैयारी में है। तो अगर भारत ने ये हिस्सा ले लिया तो चीन के करोड़ों अरबों रुपए डूब जाएंगे। इसी के साथ पीओके के सारे ऐतिहासिक और प्राकृतिक संसाधन भारत के हिस्से में आ जाएंगे, जिसका भारत को फ़ायदा पूरी तरह से पहुंचेगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे वादियाँ हैं उन्हें बेहतर बनाकर भारत टूरिज़्म से भी अपना मुनाफा कमा सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियाँ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। ये वीडियो हमने इंटरनेट और मीडिया में दिखाई गई खबरों की मदद से बनाया है। हम इस फैक्ट्स की पुष्टि पूरी तरह से नहीं करते हैं। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही वीडियो बनाया है। आशा करते हैं कि आप सभी भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे।